Hello everyone, today we will discuss exercise 5.3 question number third. ठीक है, क्वेश्चन है इन एनएपी गिवन a इज इक्वल टू यानी कि फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3, an लास्ट टर्म 50, फाइंड n एंड sn. ठीक है, तो हमें टू टर्म्स यहाँ से फाइंड आउट करनी है, एक तो n फाइंड आउट करना है और एक sn. राइट, a पता है, d पता है, an पता है, तो an इज इक्वल टू वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट, an 50 इज इक्वल टू a 5 प्लस n माइनस 1 d 3. जो जो वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन है वही हमने सब्स्टिट्यूट करी है. 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 3. और 50 में से 5 को सब्ट्रैक्ट 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 3. और 3 को आप इधर लेके आएंगे 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. 3 1 जा 3 3 15 45 15 तो ये आ गया प्लस 1 ये वाला इधर, और दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना आ गया 16. ये तो आ गया भाई n. ठीक है, n निकालना था, फिर हमें फाइंड आउट करना है an, सॉरी sn. अब आप ये देखिए sn में अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम क्या करेंगे, ये वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, तो n कितना हमारे पास 16. तो 16 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी है 50. ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो 8 और 50 प्लस 5 55. 55 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 440. राइट, ये आ गया हमारे पास Sn. तो ये था n और ये Sn. सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का है जिसके अंदर गिवन है a इज इक्वल टू दिस a13 इज इक्वल टू d. ठीक है, हमें d और s13 निकालना है. तो पहले a13 a इज इक्वल टू 7 है, a13 इज इक्वल टू जो गिवन है ना उसी से क्वेश्चन निकलेगा. a13 इज इक्वल टू 35. और a13 कैसे फाइंड आउट करते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35. a की वैल्यू 7 प्लस 12, d की वैल्यू नहीं पता हमें, इज इक्वल टू 35. तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 और 12d इज इक्वल टू 28 एंड d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12. 4 7 जा और 4 3 जा 12, d इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. ये आएगा कॉमन डिफरेंस. फिर कहता है भाई s30 फाइंड आउट करो. यू नो दैट sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट, अब n कितना हमारे पास 13 है, n/2 13/2 2 a की वैल्यू 7 प्लस n 13 माइनस 1 d 7 अपॉन 3. राइट, तो s13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 2 7 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3 3 4 जा 12. तो 13 अपॉन 2 और ये आ गया हमारे पास 14 प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 4 7 जा 28. 13 अपॉन 2 और इसमें आप 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42. तो 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा 2 यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 21. 13 एकम 13 13 दूनी 26 और 1 27. तो s13 आ गया हमारे पास कितना, यानी कि इस एपी की 13 यानी कि 13 टर्म्स का अगर आप सम करेंगे तो आएगा 273. इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, जिसके अंदर इसने a12 दे रखा है. a12 इज इक्वल टू 37 एंड d इज इक्वल टू 3. फर्स्ट टर्म निकालनी है. तो a12 वी नो दैट a प्लस a12 फाइंड आउट करोगे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, a प्लस 11d इज इक्वल टू 37 और d की वैल्यू हमें पता है. तो a प्लस 11d की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो कितनी आएगी 3 इज इक्वल टू 37. तो a प्लस 33 इज इक्वल टू 37.
देन ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 4, फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कितना S12, 12 अपॉन 2 n बाई 2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी 4 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 और d कितना है 3, राइट। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 2 4 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है 11 और इंटू 3, ठीक है। तो 6 8 प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33, तो 6 इंटू आप 33 में 8 और ऐड कर दें 41, 33 और 8 कितना होता है 41, 6 कम 6 6 चौक 24। तो इस एपी की जो 12 टर्म्स हैं उनका सम कितना आएगा 246। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर गिवन है A3 इज इक्वल टू 15 मीन्स A3 मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, राइट। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इसने दिया भाई S10 और S10 कैसे निकलेगा 10 बाई 2 यानी कि n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 और d नहीं पता हमें इज इक्वल टू किसके ये 125, राइट। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आएगा 5 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 125। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 अपॉन 5, यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन में इधर रहेगा डिवीजन में, 5 1 जा 5, 5 25 के, ठीक है। तो ये आएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है। एलिमिनेशन मेथड थर्ड चैप्टर हमने क्या सीखा है, एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना है तो a के जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो ये 2a ही होना चाहिए। तो क्या करोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 वी गेट फर्स्ट इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 2 जा 4d और 15 2 जा कितना आएगा 30। सेकेंड एज इट इज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, सेम साइन है, 2a पॉजिटिव तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस 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 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 5d इज इक्वल टू, और 30 में से 25 को 5 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। तो एक तो फाइंड करना था हमें d, फिर फाइंड आउट करना है A10, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितनी a प्लस 2d, 2d की वैल्यू कितनी -1 इज इक्वल टू 15, तो ये आएगा a माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 17, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है A10, a प्लस 9d, a की वैल्यू भाई 17 प्लस 9d की वैल्यू -1, तो 17 9 1 जा 9 और 17 में से आप 9 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8। ये है इस एपी की 10th टर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, d इज इक्वल टू S9 दे रखा है, a और A9 फाइंड आउट करना है, तो d इज इक्वल टू है 5 एंड S9 इज इक्वल टू है 75। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है S9, अब Sn कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। अब Sn हमारे पास है 9, ठीक है, तो 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस n कितना है 9 माइनस 1 और d की वैल्यू गिवन है 5, ठीक है। S9 की वैल्यू 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2,
2a प्लस 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 40, राइट। तो 75 इज इक्वल टू 9/2 और यहाँ 2a और 40 में से कॉमन कितना निकल रहा है 2, यहाँ बचा a प्लस यहाँ पे 20, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 75/9 इज इक्वल टू a प्लस कितना 20, और यहाँ से 75 को अगर आप डिवाइड करो 3 से हो रहा है 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 3, यानी कि 25 अपॉन कितना आ गया 3, और 20 को आप इधर लेके -20 इज इक्वल टू a, और एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3 3 बन जा 3 25 माइनस 1 की टेबल में 3 पे 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 60, राइट। और 25 माइनस से 60 माइनस के 35 अपॉन कितना 3, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी a की, ठीक है। उसके बाद कहा इसने a9 और फाइंड आउट करो। a है हमारे पास, यस, d है हमारे पास, a9 कैसे फाइंड आउट करेंगे a प्लस 8d, ठीक है। तो a की वैल्यू -35/3 प्लस 8, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आएगा -35/3 प्लस कितना 8 5 जा 40, और एलसीएम आ जाएगा 3 3 1 जा 3, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे 35 प्लस 1 3 जा 3 120, और 120 में से आप 35 को घटा दें, 120 में से 10 में से 5 घटाओगे 5, 11 में से 3 घटाओगे 8, ठीक है। 85 अपॉन कितना 3, तो इस एपी की जो 9th टर्म आएगी a9 इज इक्वल टू 85 अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट आपका 6th पार्ट क्वेश्चन का, जिसके अंदर गिवन है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 एंड Sn इज इक्वल टू कितना 90। फाइंड करना n और an, ठीक है। तो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। Sn 90, n/2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है, प्लस n-1 और d कितना है 8, तो 90 इज इक्वल टू n/2, 2 2 जा 4 प्लस 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8n, और 8 1 जा 8, तो 90 इज इक्वल टू n/2 और 8n, ये और 4 में से आप 8 यानी कि 4 में से 8 को घटाओ कितना बचेगा -4, राइट। तो 90 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 8 और 4 में से कॉमन कितना निकल रहा है हमारे पास 4, कितना बचेगा 8, यहाँ पे 2n और -1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू 2n इंटू 2n-1, ठीक है। और 90 इज इक्वल टू 2 2 जा 4n स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2n, और इस टर्म को आप उधर ले आए, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n और -90। अब इसमें से भी कॉमन निकला, इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, कितना बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस कितना 45 इज इक्वल टू 0, और 2 को आप इधर लेके जाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग 0, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0/2 मीन्स 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइजेशन मेथड 4th चैप्टर में हमने सीखा था, इसको सोल्व कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे किसके 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करो माइनस के 90n स्क्वायर, तो इस n को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना में किस फॉर्म में मल्टीप्लाई करें तो -90n स्क्वायर आए और प्लस करें तो -n आए, तो 2n स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस के 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन 2n, ठीक है, n माइनस 2 5 जा 10, यहाँ से 9 कॉमन, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आइदर 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और
n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 2n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू -9/2, और इधर से n इज इक्वल टू 0 प्लस 5, n इज इक्वल टू, और n ऑलवेज भी ए नेचुरल नंबर, और n कभी भी आपका नेचुरल नंबर से अलग कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो n की वैल्यू ये गलत है, ये सही है। तो n कितना आ गया 5। उसके बाद इसने कहा था an फाइंड आउट करो। अब चलते हैं an की ओर। an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी 5, a की वैल्यू 2 प्लस 5 माइनस 1, d कितना 8। तो ये आएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4 और 8। तो 2 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 32, 32 में 2 ऐड कर दो। तो इस एपी की फिफ्थ टर्म यानी कि an जो पूछा था इसने वो 34, राइट। नेक्स्ट इसी का 7th पार्ट है क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा। a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, n और d फाइंड आउट करना है। तो a है 8, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 210। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। an फाइंड आउट करेंगे पहले। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और an की वैल्यू है 62, a है 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट। तो ये आएगा 62 में 8 को आप इधर ले गए -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 और साथ में क्या d, राइट है। और 62 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 और d। इससे आगे क्वेश्चन सोल्व मत करो अभी, आगे चलते हम एस एन की ओर। एस एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, n बाई 2 इंटू, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट भी है, a भी है और an भी है, a प्लस an। एस एन की वैल्यू है 210 इज इक्वल टू n बाई 2, a 62 और सॉरी a है 8 a 8 है प्लस an 62, राइट। तो 210 इज इक्वल टू n बाई 2 और 62 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 70, 2 1 जा 2, 235 और 210 अपॉन, इसको आप इधर लेके आए अपॉन 35 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई है n की, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करेंगे 4 और 6 पे, ठीक है, क्योंकि 6 पंजे 30 और 6 18 और 3 21। तो n की वैल्यू यहाँ से दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 54 इज इक्वल टू n कितना आ गया 6 माइनस 1 और d। तो ये आएगा 54 इज इक्वल टू कितना 5d और 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू d, मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 54 बटे में कितना 5, यानी कि 54 अपॉन 5। और डिवाइड करना चाहो तो कितना आ जाएगा, 54 को आप 5 से डिवाइड कर दें, डेसिमल में भी लेके आ सकते हैं और फ्रैक्शन में भी, मिक्स फ्रैक्शन में। 5 पंजा 5 0 और 4/5 या इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा 8th पार्ट क्वेश्चन का, जिसके अंदर गिवन है an इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू दिस, sn इज इक्वल टू दिस एंड n और a फाइंड आउट करना है हमें, राइट। तो an इज इक्वल टू 4, ठीक है। और an कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू गिवन है 4 इज इक्वल टू a नहीं पता, n नहीं पता हमें, -1, d कितना 2, राइट। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करो 2n और -2, तो 4 -2 को दिलेगा +2 इज इक्वल टू a प्लस 2n, मीन्स हमारे पास अगर a प्लस 2n जो है वो 4 प्लस 2 कितना आएगा 6। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो होगा an से निकाला। अब चले sn पे।
एस एन एन बाई टू इंटू, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ पे, ए प्लस ए एन, ठीक है। फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, दूसरा लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डी गिवन हमारे पास एक बार, तो एस एन माइनस 14 इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू टू, तो ये आएगा माइनस 14 इज इक्वल टू एन बाई टू और टू ए प्लस टू को एन से मल्टीप्लाई करेंगे टू एन माइनस टू, राइट। तो माइनस के 14 इज इक्वल टू एन बाई टू और यहाँ से कॉमन निकल रहा है टू ए टू एन टू कॉमन निकल रहा है, यहाँ निकाल देते हैं, टू कॉमन निकल रहा है टू, तो अंदर बच गया ये मल्टीप्लीकेशन साइन, ए प्लस एन माइनस वन और टू से टू कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो माइनस 14 इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ हमारे पास ए प्लस एन में फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ भी ए और एन की फॉर्म में इक्वेशन है। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए इज इक्वल टू कितना आएगा 6 माइनस टू एन, ए इज इक्वल टू 6 माइनस टू एन, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो माइनस 14 इज इक्वल टू एन इंटू ए 6 माइनस टू एन, ये जो ए था उसकी वैल्यू 6 माइनस टू एन प्लस एन माइनस वन। अब वन वेरिएबल में क्वेश्चन चलेगा हमारा, माइनस 14 इज इक्वल टू एन इंटू माइनस के टू एन और प्लस का एन माइनस एन, और 6 में से आप एक घटाओगे तो प्लस कितने 5, तो माइनस के 14 इज इक्वल टू एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन स्क्वायर, एन को 5 से प्लस 5, सॉरी हाँ प्लस 5n, इधर लेके आए लेफ्ट साइड में, तो प्लस का तो एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, कॉमन कितना आ जाएगा n, n माइनस 7, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, आइदर n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपका आंसर गलत, क्योंकि n कभी भी आपका नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यानी कि नेचुरल नंबर की फॉर्म में आएगा हमेशा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, n इज इक्वल टू 7, ये राइट है। अब n तो आ गया, a और निकालना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, इधर कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहाँ पे a प्लस टू एन की वैल्यू कितनी 7 इज इक्वल टू 6, तो a 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8, तो हमें n और an फाइंड आउट करना था, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 पार्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 9th पार्ट है क्वेश्चन का। गिवन है a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s जो दे रखे ये Sn ही है, Sn इज इक्वल टू 192, फाइंड d निकालना है, ठीक है। तो Sn कैसे फाइंड आउट करते हैं, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, Sn की वैल्यू है 192, n बाई टू, टू ए की वैल्यू 3 प्लस n माइनस वन, n 8 माइनस 1, d नहीं पता, d निकालना है, ठीक है। तो 192 इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 3 जा 6, ठीक है, और 8 में से 1 को घटाओ कितना बचेगा हमारे पास 7d, और 192 n की वैल्यू भी तो है ही रही 8 बाई, n की वैल्यू भी गिवन है 8 बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 4, ये 8 है, तो यहाँ बचा हमारे पास 4, राइट 4, तो 192 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 7d, तो 192 अपॉन कितना 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d,
तो 4 से 4 1 जा 4, 4 चौक 16, 3 4 8 32, 48, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7D, और 40x में 6 को सब्ट्रैक्ट करो, 42 इज इक्वल टू 7D, एंड 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू D, 7 1 जा 7, 7 6 जा, दैट इम्प्लाइज D इज इक्वल टू कितना आ गया 6, राइट। लास्ट पार्ट है, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया। 10th पार्ट, L इज इक्वल टू, L मीन्स लास्ट टर्म है ये AN है, AN इज इक्वल टू L बोल दो, वो 28 दे रखा है, और SN गिवन है कितना 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मीन्स N इज इक्वल टू कितना है 9, फाइंड A निकालना है लास्ट, ठीक है। वी नो दैट SN इज इक्वल टू N/2 और A प्लस L, L या AN, ठीक है। SN 144 इज इक्वल टू N, 9 टर्म है तो 9 अपॉन 2, A फाइंड आउट करना है, प्लस L 28, राइट। 144 मल्टीप्लाई बाय 9/2 है तो इधर आएगा 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू A प्लस 28, 9 से 16 पे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 इज इक्वल टू A प्लस 28, और 32 में से 28 को आप सब्ट्रैक्ट करें, दैट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो इस थर्ड क्वेश्चन के टोटल हमारे पास 10 पार्ट थे, और मैं ये कहूँगा अगर आप ये थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो ये मान के चलो आपको एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट आ गई है, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ठीक है, राइट। थैंक यू, जय हिंद।